ज्येष्ठ माह 2025 को अवश्य करें इन 4 देवी देवताओं की पूजा। धरती पर ही मिलेगा स्वर्ग का सुख। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी निवास पर। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि ज्येष्ठ माह में किन देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए जानते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में हर मास का अपना एक विशेष महत्व होता है। किसी मास को देवी की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना गया है तो किसी को व्रत और तप के लिए, परंतु ज्येष्ठ मास को इन सबसे अलग एक तपस्वी महीना कहा गया है। यह न केवल ऋतुओं का चरमोत्सव है बल्कि आत्मशुद्धि का समय भी है। गर्मी अपने चरम पर होती है, वातावरण में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे में यदि व्यक्ति संयम, साधना और सेवा के मार्ग पर चलता है तो वह कर्मों की शुद्धि और आत्मा के शोधक का सर्वोत्तम अवसर प्राप्त करता है। पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है, ज्येष्ठे मासी तपा श्रेष्ठ दान स्नान चा पवना, अर्थात इस माह में किया गया तप, दान और स्नान अन्य महीनों की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। 2025 के ज्येष्ठ मास में 4 विशेष देवी देवताओं की पूजा को अग्नि वर्य बताया गया है। राहु, केतु, तुलसी माता और गंगा माता। इनकी आराधना से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि धरती पर ही स्वर्ग जैसे अनुभव होता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे इन 4 दिव्य शक्तियों की पूजा विधि, महत्व और ज्येष्ठ मास में इनकी आराधना का रहस्य। राहु देव गुप्त बाधाओं, दुर्भाग्य और मानसिक भ्रम के शमन करता। राहु का स्वरूप और ज्योतिषीय प्रभाव। राहु को 9 ग्रहों में एक छाया ग्रह कहा गया है। इसका कोई ठोस आकार नहीं, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। राहु व्यक्ति के जीवन में भ्रम, डर, गुप्त शत्रु, मानसिक तनाव, अचानक घटने वाली घटनाएं, राजनीतिक, कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा और तकनीकी कार्यों का प्रतिनिधि है। यदि कुंडली में राहु अशुभ हो तो व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, ज्येष्ठ मास में तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह राहु जैसे ग्रह को भी शांत कर देती है। इस माह में राहु की पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन की नई अनसुलझी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, यह बहुत शुभ माना गया है। राहु की पूजा विधि अगर आप विधि अनुसार करें तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। बुधवार और शनिवार को प्रातःकाल स्नान करके काले वस्त्र पहने। राहु के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम भ्रः भ्री भ्रः साहा रवे नमः। काले तिल, नीले फूल, उड़द की दाल, नारियल और काले कपड़े का दान करें। यह बहुत ही लाभकारी है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीपल के नीचे दीपक जलाएं और राहु यंत्र की स्थापना करें। पुण्य फला। भक्तजनों, मानसिक भ्रम और चिंता से मुक्ति के लिए आप ऐसा कार्य करें। गुप्त शत्रु और बाधाओं का नाश, व्यवसाय में अचानक लाभ और विदेशी संपर्क और तकनीकी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दुर्घटनाओं और कानूनी मामलों से राहत मिलती है। दूसरा है राहु केतु।
मोक्ष साधना और आत्मज्ञान के मार्गदर्शन। केतु का आध्यात्मिक महत्व है। केतु राहु की ही तरह एक छाया ग्रह है, लेकिन इसका प्रभाव अधिकतर मानसिक और आध्यात्मिक होता है। यह ग्रह वैराग्य, तंत्र मंत्र, ध्यान, योग, पूर्व जन्म के कर्म, मोक्ष, गुण, ज्ञान और गहन चिंता से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ है तो भटकावा, भ्रम, मानसिक थकावट, आत्मविश्वास की कमी और आत्महत्या की प्रवृत्ति तक का सामना करना पड़ सकता है। ज्येष्ठ मास में केतु की पूजा करने से व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करता है और अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट कर पाता है। केतु देव की पूजा विधि। मंगलवार और शनिवार को ओम स्रा श्री स्रो स्रा केतुए नमः मंत्र का जाप करें। धूप, चंदन, पीली मिठाई, पीला फूल, मूंग रत्न और केतु यंत्र से पूजा करें। भूरे रंग के कपल का दान करें और कुत्ते को भोजन कराएं। साधना स्थान में धूप, दीप और मंत्रों द्वारा केतु की स्तुति करें। लाभ क्या मिलेगा आपको? मानसिक स्पष्टता और आत्मबल में वृद्धि होगी। आत्मा और का जागरण और साधना में सफलता होगी। आध्यात्मिक भय और भ्रम से मुक्ति मिलेगी। पूर्व जन्म के कर्म दोषों की शांति होगी। योग और ध्यान में सिद्धि होगी। तुलसी माता घर की शुद्धि, सुख और विष्णु कृपा की देवी। तुलसी का धार्मिक स्थान। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि वृंदा देवी माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी और भक्ति की मूर्त रूप। वह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता, विवाह, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक। हर घर में तुलसी होना वास्तु दोष को समाप्त करता है। ज्येष्ठ मास में गर्मी की कारण तुलसी की देखभाल कठिन हो जाती है, लेकिन जो भक्त इन कठिन समय में तुलसी की सेवा करता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा और पूजा विधि। प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल दें। ओम तुलसी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। समय ना हो तो आप 11, 21 और 51 बार कर सकते हैं। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नामक का पाठ करें। तुलसी पत्र से भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी के गमले को साफ सुथरा रखें और तुलसी पर जल चढ़ाने से पूर्व ध्यान पूर्वक क्षण स्पर्श करें। पुण्य फल। घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। रोग और मानसिक तनाव में कमी। पारिवारिक कलह का अंत। विवाह में आने वाली बाधाओं की समाप्ति। संतान सुख और धन लाभ के योग और संतान सुख की प्राप्ति। गंगा माता पापों की नाशनी और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी। गंगा का पौराणिक रहस्य। गंगा भारत की जीवन रेखा है। वे केवल नदी नहीं बल्कि भगवती गंगा के रूप में पूजनीय हैं। शिव जी की जटाओं में धरती पर उतरने वाली गंगा का जल पवित्र और दिव्य ऊर्जा से भरपूर होता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह का सबसे पवित्र पर्व है। जब देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतार हुआ था, इस दिन गंगा स्नान और दान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा माता की पूजा विधि। यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें। यदि गंगा नदी पास न हो तो घर पर गंगा जल लाकर उसका छिड़काव करें। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती मंत्र का जाप करें। दूध, चावल, सफेद फूल और चंदन से गंगा की पूजन करें। गंगा जल का आचमन करें और पूजा स्थान में रखें। गंगा सेवा के लाभ। पापों से मुक्ति और अत्यधिक शुद्धि। अकाल मृत्यु से बचाव। वंश वृद्धि में और कुल की कल्याण की प्राप्ति। मानसिक संतुलन और रोगों की रक्षा। मोक्ष और जीवन में शांति की प्राप्ति। विशेष ज्येष्ठ मास में चारों देवताओं के
संयुक्त साधना का रहस्य। जब हम राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति करते हैं तो जीवन की अदृश्य बाधाएं शांत होती है। तुलसी माता की सेवन से घर में पवित्रता होती है। गंगा माता की कृपा से आत्मा पवित्र होती है। इन चारों की पूजा का संगम व्यक्ति के कर्म, आत्मा, मन और तन चारों को शुद्ध करता है। यह संयोजन व्यक्ति को एक ऐसी ऊर्जा से जोड़ता है जो सामान्य साधना से मिलती है। इन चारों शक्तियों की एक साथ पूजा करने वाला व्यक्ति कर्म बाधाओं से मुक्त हो जाता है, पापों से पावन होता है, ग्रह बाधाओं से सुरक्षित होता है, पारिवारिक और आर्थिक सुख प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ज्येष्ठ मास कोई साधारण समय नहीं है। यह उस अग्नि की समान है जो सोने को तापमान कुंदन बनती है। जो व्यक्ति इस माह में संयम, साधना और सेवा से जुड़े कार्य करता है उसका जीवन निखर उठता है। 2025 का ज्येष्ठ माह चारों दिव्य शक्तियों राहु, केतु, तुलसी माता और गंगा माता की आराधना का उत्तम काल है। इनकी पूजा जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाती है। यह न केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान देती है बल्कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रदर्शन करती है। तो आइए इन पवित्र माह में संकल्प लें कि हम इन चारों देवी देवताओं की पूजा करके जीवन को दिव्यता, शुभता और शांति से भर देंगे। इस धरती पर स्वर्ग के सुख का अनुभव करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और आगे भी ऐसी ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।